जाने में वह अपने पिता के मित्र तांत्रिक सुदामा के यहाँ पहुंच गई है। वह आदमी बोला, मैं तांत्रिक सुदामा हूं बेटी, दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूं। तुम जरा सी तकलीफ कर सकती हो। वह सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है वह मेरे मुंह में डाल दो। रमा ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक सुदामा के पास पहुंची, मगर यह क्या, तांत्रिक सुदामा तो मर चुका था। रमा ने देखा, अरे ये तो मर चुके हैं, अब मैं कहां पर जाऊं और क्या कहूं। इतने लंबे सफर के बाद रमा को बहुत तेज प्यास भी लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वह कमंडल का जल पीने लगी और गट गट करती सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक आदमी ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर लड़की सरदार, जल्दी आओ, देखो तो यहां पर एक लड़की है। असल बात यह थी कि शिवपुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर गांव से भाग गए थे। इसीलिए ऐसे समय में बिना किसी विरोध से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह शिवपुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज सुनकर उनका सरदार दुर्जन तांत्रिक सुदामा की झोपड़ी में आ पहुंचा। सरदार बोला, देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी रमा जोर से चिल्लाई, नहीं। अगले ही क्षण वह सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई, मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। नहीं, मेरे करीब मत आना। साथ ही साथ रमा सोच रही थी, ओह मैं सचमुच बोलने लगी हूं, लगता है वह कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन रमा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तब रमा ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दे मुझे, भगवान करे तेरी टांगे टूट जाएं, भगवान करे तेरी आंखें फूट जाएं। उसका इतना कहना था कि डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। रमा को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वह सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी टांगे भी नहीं चल पा रही। सरदार के साथ जो दूसरा साथी था वह घबराकर घर से बाहर निकल आया और अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा, साथियों अंदर जो लड़की है वो मुझे कोई डायन लगती है, उसने जो भी कहा वो सच हो गया। उसने कहा सरदार की टांगे टूट जाएं और वो लंगड़ा हो जाए तो सरदार लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए तो वह अंधा हो गया। अवश्य ही वो कोई जादूगरनी या डायन है। मैं तो कहता हूं हम सबको यहां से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी सब डाकू वहां से भाग चुके थे। अब वहां पर सिर्फ रमा और वो अपाहिज डाकू ही बाकी रह गए थे। डाकुओं का सरदार जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था वह रमा से कहने लगा, सुनो देवी, मुझे अंधे और अपाहिज को यहां पर छोड़कर मत जाओ, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूं, तुम तो चल भी नहीं सकते और इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूं। रमा की बात पूरी हुई कि डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। रमा सोचने लगी, वाह, ये तो प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ, व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन, वांटेड लिंक, डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।